जय हिंद साथियों, फिर से एक बार स्वागत है पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी पर। पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे एग्जाम आ गए हैं। यूपी जीआईसी है, जीडीसी है, यूपी में पीजीटी भी आने वाला है, DSSS भी पीजीटी है, राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, यूपी में एडिट कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, नेट जेआरएफ है और भी बहुत सारे एग्जाम हो सकते हैं। तो आपके दिमाग में जरूर कुछ सवाल होंगे और एक बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में होगा वो ये होगा कि प्रैक्टिस किन सोर्सेज से करें, कहाँ से करें। तो इसी सवाल के सॉल्यूशन के लिए मैं उपस्थित हूँ आज। मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में बांटा है। पहले पार्ट में मैं बताऊंगा कि यूपी पीजीटी जीआईसी यानी कि जितने भी 12th क्लास लेवल के एग्जाम हैं जिसमें DSSS भी शामिल है, तो उनके लिए आप किन सोर्सेज से तैयारी करेंगे। और जो उसके ऊपर के एग्जाम है यानी कि जहाँ पे आप डिग्री कॉलेज में पढ़ाने का सोचते हैं, जिसमें नेट जेआरएफ है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, जीडीसी का एग्जाम है और स्लेट या सेट के एग्जाम्स हैं, उसके बारे में। और तीसरा जो पार्ट है इसका, उसमें मैं बताऊंगा कि प्रैक्टिस करने के मुख्य लाभ क्या होते हैं किसी व्यक्ति को किसी एग्जाम में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं टीजीटी पीजीटी जीआईसी और DSSS भी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए। सबसे पहला जो सोर्स है, तो आप इन्हीं एग्जाम्स के जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनको लीजिएगा। जैसे जहाँ तक पीजीटी टीजीटी का सवाल है यूपी में और जीआईसी का भी, तो उसके लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स की एक किताब आती है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूथ कॉम्पिटिशन्स के मुझे कुछ बेहतर लगते हैं इसलिए मैं इसको नाम ले रहा हूँ। DSSS के बहुत सारे एग्जाम नहीं हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, इसलिए इसके 2-3 एग्जाम जो भी आपको नेट पे मिल जाएं उनको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको पता होगा कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लोक सेवा आयोग भी 2011 से पहले जो प्री कराते थे तो उसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था। उन ऑप्शनल क्वेश्चन पेपर्स को इकट्ठा करके यूथ कंपटीशन टाइम्स ने एक किताब छापी है जिसमें आईएएस और कई राज्यों के, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, इन सबके जो राजनीति विज्ञान के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको इकट्ठा करके एक पूरी किताब बनाई है। आप लोग उसको जरूर लीजिएगा। उससे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बेहतर परिणाम आएंगे। उसका लाभ क्या होगा मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। अब हम आते हैं जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ और स्लेट के एग्जाम पे। तो इनके लिए मैंने फिर से दोहरा रहा हूँ कि सबसे पहले इन्हीं के जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनको लीजिएगा। खासतौर से जो नेट जेआरएफ वाले बच्चे हैं वो बहुत सावधान रहें। किसी भी प्राइवेट जो प्रैक्टिस सेट्स आते हैं पब्लिकेशंस के, उनसे प्रैक्टिस करने से 1000 गुना बेहतर है कि आप लोग जो प्रीवियस पेपर्स हैं उन्हीं पे डिपेंड रहें। उसका एक विशेष कारण है क्योंकि जो लोग नेट जेआरएफ का एग्जाम बनाते हैं वो देश के बहुत ही विद्वान महनीय प्रोफेसर होते हैं। इसलिए किसी भी प्राइवेट पब्लिकेशन के लिए ये लगभग असंभव होता है कि वो इतनी विद्वत्तापूर्ण व्यक्तियों को हायर कर सके या उनसे लिखवा सके। और किसी एक व्यक्ति को यदि कर भी लेता है तो पूरी मंडली को हायर करना ये मुमकिन नहीं है। इसलिए जो क्वेश्चंस होते हैं नेट जेआरएफ एग्जाम में वो रिसर्च बेस्ड होते हैं, बहुत गंभीर होते हैं। आपको पता होगा, आपने देखा होगा, हर बार नए क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए केवल प्रीवियस पेपर से ही आप लोग उनका प्रैक्टिस करें तो सबसे बेहतर होगा। इसके अलावा जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हैं इसके लिए आप लोग ये कीजिएगा कि जो मैंने अभी आईएएस पीसीएस वाला बंडल बताया वो यूथ कंपटीशन टाइम्स का, उसको जरूर लीजिएगा और उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको बार बार प्रैक्टिस में लाइएगा। नेट जेआरएफ के लिए हो गया। उसके अलावा जो स्लेट के एग्जाम्स हैं उनको भी आप किसी भी स्टेट का आपको मिल जाए पॉलिटिकल साइंस का, उनको भी देखते जाइएगा तो उनसे भी काफ़ी लाभ आपको मिलेगा। एक और इसमें छोटी सी बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे डीयू है, जेएनयू है, बीएचयू है, ये अपने पीएचडी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट कराती हैं। आगे यदि वो क्वेश्चन पेपर्स आपको कहीं मिल जाते हैं नेट पे या ऑफलाइन तो उनको भी देखते जाइएगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस करने का लाभ क्या होता है। सबसे पहला कि आपका मस्तिष्क खुलता है विषय को लेकर के, किन किन बिंदुओं से सवाल पूछे जा सकते हैं, कहाँ कहाँ तक विषय पहुँचता है, ये आपको क्वेश्चन पेपर से बेहतर और कोई किताब नहीं बता सकती। दूसरा है, क्योंकि बहुत सारे कोट्स हैं, डेटा है, फैक्ट है, बुक्स हैं, उनकी डेट्स हैं, इन सबको एक साथ बैठकर याद करना, किताबों से लर्न करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए यदि आप प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से तो ये चीज़ें बार बार अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स में रिपीट होंगी, आपके अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं। इसके अलावा आपकी जो एक्यूरेसी है वो सुधरती है, टाइम मैनेजमेंट आपका बेहतर होता है और सबसे बड़ी बात, यदि बाय लक अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो उस पर आप 100% सही होते हैं। और ये आपको मालूम होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अगर एक क्वेश्चन में भी आप बढ़त लेते हैं तो आप बहुत ऊपर तक पहुंच सकते हैं। एक और बात, आप अगर बहुत सारे जो पुराने
क्वेश्चंस आए हुए हैं आयोगों के, उनको बार बार पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आप जो एग्जामिनर का माइंड है उसको भांपने में समर्थ हो जाते हैं और आप ये प्रेडिक्ट करने में कई बार सक्षम होते हैं कि भविष्य में किन पहलुओं से, किन बिंदुओं से सवाल आ सकता है। तो ये था आज की वीडियो में। अगली वीडियो में चर्चा करूंगा कि जो पॉलिटिकल साइंस की ग्लॉसरीज हैं, या तो कहें कि जो डिक्शनरीज हैं बेहतर पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें प्रत्येक टर्म की आपको डेफिनेशन मिल सकती है, उसके बारे में कुछ पढ़ने को मिल सकता है, वो कौन सी हैं। तो जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपका कोई भी प्रश्न है राजनीति विज्ञान में किसी भी एग्जाम की तैयारी को लेकर के, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपका स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद।